चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौलाना फजलुर रहमान, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। वजीर आजम ने कहा सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतलिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जमान अमरीकी वजारत खारजा मार्गरेट मैक्लाउड कहती हैं सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत वीजा प्रोग्राम पर असर-ए-नो नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीजा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुतलिक मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा है। अमरीका में दाखिले की दरखास्त देना हो तो दरखास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर जो जमातें सलामती कमेटी इजलास में नहीं थी इंगेज करने को तैयार हैं। बिलावल की हुकूमत और अपोजिशन में सालिसी की पेशकश। तकरीब से खिताब में कहा कौमी इशूज पर इत्तेफाकी राय पैदा करना नागुज़ीर है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। तमाम जमातों को जाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन को दावत देता हूँ वो तंग नजर की सियासत छोड़कर आवाम का सोचें। सियासी जमातों से बात के लिए पीपल्स पार्टी जो कर सकती है वो करेगी। वजीर आजम 1 महीने के बाद ही सही सिक्योरिटी कमेटी की एक और मीटिंग बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले इजलास में शरीक न हो सकी उन्हें कायल किया जाए। कायदे इस बेइख्तिलाफ से कहा आपकी जमात को शिकायत बहुत ज्यादा होंगी। आपकी जमात एक ही इशू पर सियासत करती है। सियासी मुखालफत दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। पीटीआई इन कुव्वतों के साथ खड़ी है जो दहशतगर्दी कर रही है। मुशीर वजीर आजम राना सन्नाउल्लाह कहते हैं कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा गलत फैसले करने वालों का मुहासबा कर रही हैं, आप भी करें। फैज हमीद का नाम कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में नहीं आया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर तहरीक इंसाफ के अकाउंट से मुतनाज़े ट्वीट किए गए। सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए एक साथ टेबल पर बैठना होगा। एस्टेब्लिशमेंट से बानी पीटीआई की मोहब्बत हमने खत्म नहीं की। 9 मई पर मुआफी मांगे तो कोई ना कोई गुंजाइश हो सकती है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की सलमान अकरम राजा और वकला पर कड़ी तनकीद। कहा वकला को सियासी सूरत हाल को भी देखना चाहिए था। सलमान अकरम राजा समेत बहुत सारे वकला को सियासत का तजुर्बा नहीं। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आईन पाकिस्तान और कानून की सरेहन खिलाफ वर्जी है। कोई अदालत बानी उनके खानदान या दीगर अफराद के हक तकरीर बैन नहीं कर सकती। बानी पीटीआई की मुआफी काफी नहीं है, सजाएं भी होंगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई के पास एतराफ जुर्म के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करने में पीटीआई सबसे पीछे है। बातचीत मुल्की मुफाद पर हो सकती है, जाती मुफाद पर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान में सबको साथ बिठाया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी कोशिश की गई कि सब शरीक हों। पीटीआई क्यों कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आई? नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीजें चल रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। और ईद उल फितर में चंद दिन बाकी, बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन और बच्चों ने रेडीमेड गारमेंट्स, जूतों, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की दुकानों का रुख कर लिया। खवातीन कपड़ों के साथ साथ जूतों, चूड़ियों और मेकअप की खरीदारी के साथ नए दुपट्टों और गोटा किनारे की मैचिंग करने में मसरूफ। तीसरा अशरा शुरू होते ही दर्जियों के नखरे भी शुरू। कपड़ों की सिलाई के लिए बुकिंग बंद कर दी। मर्द हजरात भी रेडीमेड कपड़ों को तरजीह देने लगे।